आपने फरेरो रोशर कई बार खाया होगा। अब अपने हाथ से बनाकर भी इसको खा के मज़ा लीजिए। फरेरो रोशर बनाने के लिए हमको चाहिए यहाँ पे काजू, हेज़लनट, डार्क कंपाउंड और ये शेल्स हैं, और हमको चाहिए न्यूटेला। तो चलिए बनाते हैं हम फरेरो रोशर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेते हैं और उसमें डालते हैं हम काजू, जिनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। काजू को हल्का ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से ये चॉकलेट बन जाती है और घर पर आप इसको बनाएं। त्योहार भी आ रहे हैं तो आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी ये चॉकलेट। मार्केट से वैसे भी आप चॉकलेट लाते ही हैं, इससे अच्छा आप घर पे इसको बनाएं और ट्राई करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। आप चाहें तो हेज़लनट अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप फिलिंग में भी काजू डाल सकते हैं। हाफ काजू आप फिलिंग में डाल सकते हैं, और हेज़लनट अगर आपके पास है तो आप वो डालिए। एक्चुअल में जो फरेरो रोशर होता है उसमें हेज़लनट डली रहती है। आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, नहीं तो आप काजू से भी उसको फिल कर सकते हैं अंदर। काजू हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। हमने यहाँ शेल्स को निकाल लिया है। इस तरह के शेल्स होते हैं ये, और ये हेज़लनट है। इनमें से थोड़े से हेज़लनट हम निकाल लेते हैं। इतने से हेज़लनट निकाल लेते हैं हम, और इसको हम थोड़ा सा दरदरा कर लेते हैं, जो हम चॉकलेट में मिलाएंगे करेंगे। इनको कूटने के लिए कुछ इस तरह का ले लेते हैं और इसको हल्के हाथ से कूट लेते हैं। बस इस तरह का हमको चाहिए। अगर हम इसको मिक्सर में डालते तो ये ज़्यादा ही चूरा हो जाता और फिर वो काम नहीं करता जिस तरह से हमको चाहिए। काजू को भी इसी तरीके से थोड़ा सा कूट लेते हैं। ये तैयार है हमारा ऊपर से जो चॉकलेट में डलेगा वो मटेरियल। अब चॉकलेट को भी हम तोड़ लेते हैं। चॉकलेट को हम तोड़ के डालते हैं क्योंकि ये इक्वल फिर मेल्ट हो पाएगा, नहीं तो फिर ये इक्वल मेल्ट नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो टुकड़े करने के बाद उसको माइक्रोवेव में रखकर 30 सेकेंड में मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हमको एक पतीला लेना है। उसको पानी जब गर्म हो जाए तो जब भाप उठने लगे तो उसमें ये कांच का बॉल रख देना है जिसमें चॉकलेट हैं, और उसको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करिए। आँच बिल्कुल सिम होनी चाहिए, और जब ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए इस तरह एक कोन ले लीजिए और इस तरीके से उसको सेट करके उसमें हम भरेंगे डार्क कंपाउंड जो हमने मेल्ट करके रखा है। इसमें हम भर देते हैं 2 चम्मच मेल्ट चॉकलेट। चॉकलेट एकदम जब उतारें आप गैस से तो एकदम ना डालें, थोड़ी देर छोड़े, उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। जैसे मैंने यहाँ कप लिया है, आप ग्लास भी ले सकते हैं, उसमें आप कोन को इस तरह से सेट करके ही चॉकलेट भरें। बाकी के मटेरियल को इस तरीके से अच्छे से फेंट लीजिए ताकि चॉकलेट में चमक आ जाए, और नट्स का ये चूरा आप चॉकलेट के बोल में मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चॉकलेट में जब भी आप शेल्स को डिप करें तो चॉकलेट हल्की गर्म होना चाहिए। अगर आपकी चॉकलेट ठंडी हो चुकी है तो आप उसको बॉयलर में थोड़ा सा हल्का गर्म कर लें वापस। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी में न्यूटेला ले लिया है जिसको हम फिल करेंगे एक साइड से। बीच में हमने हेज़लनट रख दिया है। बीच में हेज़लनट यहाँ पे रख दिया है और दूसरे साइड भी हमने न्यूटेला फिल कर दिया है। अब दोनों को किस तरीके से मिलाएंगे देखिए।
बाकी के सभी शेल्स को इसी तरह हम फिल कर देंगे, दोनों तरफ न्यूटेला लगाकर, बीच में हेज़लनट या काजू आपके पास जो हो वो रख के इस तरीके से फिलिंग कर देंगे। हमने जो कोन लिया है आगे से थोड़ा सा उसको कैंची से काट लीजिए पतला सा, और ये दोनों हम इस तरीके से चिपकाएंगे। इस चॉकलेट के ज़रिए हम दोनों शेल्स को चिपकाएंगे। अगर हम नहीं चिपकाते हैं तो वो अच्छे से नहीं चिपकता है, पर चॉकलेट से बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाएगा, क्योंकि चॉकलेट जम जाएगी और न्यूटेला भी वैसे तो जम जाएगा, लेकिन चॉकलेट से बहुत ही अच्छा अभी के अभी थोड़ी देर में जम जाएगा। फिर जब सभी इस तरीके से शेल तैयार हो जाएंगे, हम इसको इसलिए भी चिपकाएंगे क्योंकि जब हम इसको डिप करेंगे चॉकलेट में, तो अगर नहीं चिपकाया होता है तो शेल्स अलग हो जाते हैं, और चॉकलेट से चिपकाने के बाद ये शेल्स अलग नहीं होते हैं। मेल्ट चॉकलेट से चिपकाने के बाद थोड़ी देर शेल्स को छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छे से आपस में चिपक जाएं। जब अच्छे से चिपक जाएं और चेक करिए कि चिपक गए हैं, उसके बाद आप इसको मेल्ट चॉकलेट में डालें। चॉकलेट की कोटिंग इस तरीके से करें, एक शेल रख के उसके ऊपर चॉकलेट डालें और अच्छे से पूरा डिप करें, और उसके बाद एक फॉर्क लेके उसको इजीली बाहर निकाल के एक बटर पेपर पर रख दें। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे की रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर रेसिपी बहुत पसंद आती है तो एक लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। आइए बाकी के शेल्स भी डिप करते हैं और बना लेते हैं इनको भी बढ़िया से फरेरो रोशर। इसको आप 20 मिनट तक फ्रिज में रख के उसके बाद खा सकते हैं। अब हमने इनको 20 मिनट फ्रिज में रख लिया था और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इनको इस तरीके से आप पैक कर सकते हैं, गोल्डन पेपर आपको मिले या सिल्वर, जैसे भी आप चाहें इसको पैक करके इस तरह से रख दीजिए और मज़ा लीजिए चॉकलेट का। बिल्कुल आपको टेस्ट फरेरो जैसा आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर पे। देखिए कितना क्रंची बना है